जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी जी। बाबा बर्फानी जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। समिति के साथ इस साल श्री अमरनाथ जी यात्रा पर जाने वाले सभी भक्तों के लिए 26 मई 2025 दिन सोमवार यानी कि आज सुबह 11 बजे से बस की बुकिंग शुरू हो जाएगी। बस की बुकिंग कैसे होगी, क्या क्या रहेंगे प्लान्स, कैसे करनी है पेमेंट, इन सभी जानकारियों से संबंधित वीडियो हमने शनिवार को अपलोड किया था। समिति के साथ जाने वाले जिन भी भक्तों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देख पाया है, तो हम इस वीडियो के बाद बस बुकिंग की, बस प्लान की ये वीडियो अटैच कर रहे हैं, तो कृपया आप सभी भक्त जल्द से जल्द इस वीडियो को देख लें। जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी जी। जय बोले बाबा जी की। हाँ जी, जय बोले बाबा जी की। सर, श्री अमरनाथ जी यात्रा यूट्यूब चैनल पर समिति के साथ यात्रा को लेकर काफी सारे भक्तों के सवाल आ रहे हैं। हाँ जी। तो जो सबसे पहला सवाल है वो है कि समिति के साथ कौन कौन से भक्त यात्रा कर सकते हैं? समिति के साथ कोई भी भक्त यात्रा कर सकते हैं, पर मेन रूल होता है परमिट का। तो जिनका परमिट 2 तारीख का, 3 तारीख का या 5 तारीख का है वो कर सकते हैं। पर इस बार तो हमारे साथ कुछ भक्त ऐसे भी जा रहे हैं जिनका परमिट आगे का है, क्योंकि परमिट बनने में काफी दिक्कत आई है। तो वो अपने रिस्क पे जा रहे हैं, उसमें समिति कुछ नहीं कर पाएगी। कल को वहाँ पे रोका जाता है या कोई दिक्कत हो तो बात तो वो भी करेंगे, बात हम भी करेंगे, पर उनको अलाउ करेंगे नहीं करेंगे। तो काफी सारे भक्तों ने मुझे फोन पे ही पूछा था, तो मैंने उनको बताया कि मेरा एक्सपीरियंस अभी तक क्या है कि 2 बार ही ऐसा हुआ है कि रोक लिया गया है, वो भी बिहेवियर के लिए। उन्होंने ढंग से बात नहीं की, उनसे थोड़ा वैसे गलत तरीके से बात की, तो उन्होंने गुस्से में आके कहा हम आपको भेजेंगे ही नहीं। बाकी मोस्टली इतना ज्यादा चेक नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। पर क्या क्या रहेगा इस बारी वो जब भी पता चलेगा जब यात्रा पे जाएंगे। तो हमारे पास जो रूल के हिसाब से 2 तारीख, 3 तारीख और 5 तारीख वाले भक्त जा सकते हैं यात्रा पे। 2-3 से शुरू है सर यात्रा? अच्छा, 3 से शुरू है, 3, 4 और 5 वाले। ठीक है, ठीक है जी। हाँ जी। और सर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि क्या समिति के साथ यात्रा करने के लिए समिति का मेंबर होना जरूरी है? नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। समिति का मेंबर तो भक्त इसलिए बनते हैं ताकि समिति कोई भी एक्टिविटी करती है, कोई भी कार्य करती है, गौशाला करती है या कोई भी ऐसे अच्छे कार्य करती है, तो भक्त को इन्फॉर्मेशन रहे और भक्त उसमें अपना योगदान दे सके, इसलिए मेंबर बनते हैं। तो जो भी भक्त मेंबर बनना चाहते हैं वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, मैं उनको फॉर्म भेज दूंगा। वो फॉर्म लेने के बाद लाइफ टाइम फीस 100 रुपये है, वो 100 रुपये एक बार फीस देने के बाद लाइफ टाइम के मेंबर बन सकते हैं। और जो भी समिति अपनी एक्टिविटी करती है वो सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास रहेगी और उससे फिर वो आगे अपना सेवा में योगदान दे सकते हैं। पर यात्रा के लिए मेंबर होना जरूरी नहीं है। ठीक है जी। सर, जो अगला क्वेश्चन है भक्तों का वो है कि क्या समिति के साथ यात्रा करने के लिए क्या रहता है प्रोसीजर? प्रोसीजर क्या रहता है, मैं समझ नहीं पाया क्या पूछना चाह रहे हैं आप। प्रोसीजर मतलब क्या क्या, जैसे यात्री नंबर की कुछ वीडियो देखी थी उन्होंने ना। अच्छा ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको अपना परमिट बनवाना होता है, उसके बाद हम यात्री नंबर देते हैं और यात्री नंबर देने के बाद फिर बस की बुकिंग होती है। उसमें अकाउंट नंबर देंगे और जिस तरह से पेमेंट आएगी, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर फिर बस की सीटें बुक होंगी। तो सबसे पहले यात्री नंबर, परमिट बनने के बाद यात्री नंबर देते हैं। यात्री नंबर देने के बाद बस की पेमेंट होती है। बस की पेमेंट होने के बाद सीटें अलॉट होती है। सीटें अलॉट होने के बाद सारा का सारा प्रोसीजर हमारे यूट्यूब चैनल से होता है। जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो सारे यात्री यूट्यूब चैनल को फॉलो करें और जो भी उस पर प्रोसीजर फॉलो स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है उसको करके अपनी यात्रा कर सकते हैं। ठीक है सर। सर, कुछ भक्तों का सवाल आ रहा है कि जैसे वो पहलगांव में मिलेंगे तो समिति को भक्त कहाँ कहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं? देखो, पहलगांव में तो सभी भक्त मिलेंगे। मेन जो समिति के साथ जा रहे हैं हमारी जिम्मेदारी ये रहती है कि बस में जा रहे हैं तो किसी का सामान ना गुम हो जाए या कोई भक्त छूट ना जाए। तो उसके लिए बैग टैग और टोपियां ये सब बनाए जाते हैं, आई कार्ड वगैरह ये उन्हीं भक्तों के लिए बनाए जाते हैं जो समिति के साथ बस की बुकिंग कर रहे हैं। जो अलग से आ रहे हैं पहलगांव मिलेंगे, उनका तो अपना हिसाब है कि वो कहीं से भी जाए कुछ भी करें, तो उसमें समिति का रोल नहीं रहता है। लेकिन जो समिति के साथ ज्वाइन हो रहे हैं बस के जहाँ से, तो हमारा मेन रहता है दिल्ली में, या तो भक्त हमें दिल्ली में मिल सकते हैं या हमारी ट्रेन जम्मू होके जाती है उस ट्रेन में चढ़ सकते हैं, या फिर लास्ट हमें उधमपुर में बस के टाइम पे मिल जाए और उसके बाद तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। मेन बस लास्ट उधमपुर बस के टाइम तक मिल जाए, वही उन्हीं भक्तों को कैप, आई कार्ड और टोपियां दी जाएंगी। ठीक है जी। सर, जो भक्तों का अगला सवाल है वो है कि बस की बुकिंग कब से शुरू होगी, कितने रहते हैं प्लान्स और क्या रहता है चार्ज? बस की बुकिंग इसी मंडे से शुरू हो जाएगी। प्लान 2 रहते हैं, प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए में आपको उधमपुर से वापिस उधमपुर से आपको पहलगांव छोड़ा जाएगा। पहलगांव से फिर आप अपनी यात्रा से स्टार्ट करेंगे, फिर वही बसें आपकी बालटाल पहुंच जाएंगी सामान लेके।
और फिर उन्हीं बसों में आपका सामान फिर बालटाल से आप यात्रा करके कंप्लीट करेंगे। उन्हीं बसों से फिर आप श्रीनगर आएंगे पंथा चौक, फिर उन्हीं बसों से फिर आप दोबारा उधमपुर आ जाएंगे। ये तो प्लान ए है। और प्लान बी में ओनली ड्रॉप है, जिसमें आप उधमपुर से बैठेंगे और पहलगांव आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा, तो वो प्लान बी है। और प्लान बी वालों का किसी का भी यात्री का सामान प्लान ए की बसों में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि जो पेमेंट कर रहे हैं उन्हीं का सामान रखा जाएगा। प्लान बी वाले क्योंकि पूरे ग्रुप के साथ होगा ना, जैसे प्लान ए वाले पूरा ग्रुप है तो पूरे ग्रुप के साथ ही बसें चलेंगी। तो प्लान बी वाला कोई यात्री पहले आ जाता है यात्रा करके तो उसको सामान नहीं मिलेगा, तो हम सामान रखेंगे ही नहीं, क्योंकि पिछली बार भी इसमें मिसमैच हो गया था। तो इसलिए प्लान ए और प्लान बी रहता है। और प्लान ए का इस बार हम लेंगे 4,000 रुपया और प्लान बी का लेंगे 2,000 रुपया, जिसमें से जो भी बस का होगा 37,000 या 38,000 वो होगा, प्लस में 251 रुपये भंडारे के होंगे, जो हम यात्रा के दौरान चलता फिरता भंडारा करते ही हैं। लेकिन उसके अलावा जो यात्री भंडारों में भोजन करते हैं, तो हमारे रहता है कि हर यात्री भंडारे में कुछ ना कुछ योगदान दे, लेकिन भंडारे आगे चलते रहते हैं। तो हर यात्री अलग अलग डालेगा तो बहुत लंबी लाइन लग जाती है, तो हम सभी से इसी में लेके इकट्ठी पर्ची कटवा देते हैं। जहाँ कहीं नाश्ता करना है तो वहाँ 3100 की कटवा दी, जहाँ भक्तों ने खाना खाया वहाँ 5100 की कटवा दी, ऐसे कटवा के इकट्ठी डाल देते हैं। तो ये जरूरी नहीं है, जो भक्त ना देना चाहे वो मुझे फिर अभी बता देंगे जब मैं बस की बुकिंग करूंगा कि भैया बाबा जी हमारे भंडारे के पैसे मत डालना, हम वहाँ भंडारा खाएंगे पर उसमें पेमेंट नहीं डालेंगे। तो वो अभी बता देंगे तो हम उनके भंडारे के पैसे नहीं काटेंगे। उसके बाद जो भी उनका बैलेंस अमाउंट होगा वो उनको यात्रा के आने के बाद वापिस कर दिया जाएगा, कम से कम भी 2 या 3 महीने बाद। रीजन ये है कि उसके बाद हमारी श्रीखंड महादेव जी की यात्रा शुरू हो जाती है और भी काम रहते हैं, तो जब भी टाइम मिलेगा 1 महीना 2 महीने के अंदर अंदर हम उनका बैलेंस अमाउंट वापिस कर देंगे। ठीक है, ठीक है जी। सर, भक्तों का जो अगला सवाल है वो है कि बाबा जी की यात्रा के बाद कुछ भक्त श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा भी करना चाहते हैं, तो क्या समिति का एक और प्लान रहता है कि नहीं, दो प्लान तो समिति ने बताई दिए। तीसरा प्लान हमने पिछली बार किया था, लेकिन उसमें बहुत दिक्कत आई। उसमें दिक्कत ये आई कि सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन जब बालटाल से बसें मूव की तो माता वैष्णो देवी वाले आधे बंदों को छोड़ के अपनी गाड़ी को भगा के ले गए कि हम माता वैष्णो देवी जल्दी पहुंच जाए, हमारी ट्रेन है, ताकि ये है। तो इस चक्कर में फिर ये माता वैष्णो देवी वाला प्लान हमने कैंसिल कर दिया, क्योंकि कोई जिम्मेदारी लेता ना। अगर मैं साथ में उधमपुर तक, तो उधमपुर तक तो मेरी सारी जिम्मेदारी है ना। लेकिन कोई माता वैष्णो देवी बस जा रही है तो फिर मैं तो माता वैष्णो देवी नहीं जा रहा हूँ, तो उसमें फिर अपनी मनमर्जी करते हैं भक्त और भक्तों को परेशानी होती है, जिसके चलते फिर हमने ये प्लान कैंसिल कर दिया है। ठीक है जी। तो सभी को बसें उधमपुर उतारेंगी, उसके बाद भक्त जहाँ जाना चाहे, रास्ते में उतरना चाहे, कहीं और का प्लान करें, वो भक्तों की अपनी इच्छा है। ठीक है, हाँ जी। सर, कुछ भक्तों का कमेंट आ रहा है कि मतलब उन्हें जैसे बस में पीछे वाली सीट पे दिक्कत होती है, वॉमिटिंग वगैरह होती है, तो मतलब सीट बुकिंग का क्या प्रोसेस रहता है समिति द्वारा, तो अगर आगे की सीट लेना चाहें तो? सीट प्रोसेस का ही रहता है, जिसकी पेमेंट पहले आएगी उसको पहले सीट दी जाएगी। बस सपोज करो हमने कहा कि मंडे को बुकिंग खुलेगी और मंडे को 11 बजे से आपने पेमेंट करनी है, ठीक है। तो 11 बजे अगर आपकी पेमेंट पहले आई तो सबसे पहले खाली बस होगी आपके पास आएगी, आप अपनी सीट बुक करेंगे, फिर दूसरे यात्री के पास जाएगी जिसने दूसरे नंबर पर पेमेंट डाली है। तो जिनको ऐसी दिक्कत है बाद में वो रिक्वेस्ट ना करें मुझसे, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि मेरे पास जिस तरह से पेमेंट आएगी मैं उसी तरफ से बुकिंग करूंगा। तो जिनको ऐसी दिक्कत है वो बिल्कुल बुकिंग का जो टाइम बताया जाएगा, बुकिंग खुलते ही अपनी पेमेंट कर दें तो उनके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है जी। सर, कोई भक्त अगर बताए हुए टाइम से पहले पेमेंट कर देते हैं, सपोज 11 बजे का टाइम रखा है समिति ने, तो उससे पहले अगर किसी भक्त की पेमेंट आती है तो उनको सीट किस बेस पे दी जाएगी? अच्छा, वो समझदारी दिखाएंगे। मतलब अगर समिति ने कहा है कि सभी भक्तों को 11 बजे करनी है और वो 10 बजे या 9 बजे कर देते हैं और फ्री हो जाते हैं, तो उनको सीट सबसे आखिरी में दी जाएगी फिर, क्योंकि फॉलो नियम सबके लिए है ना। ऐसे तो सभी भक्त कर सकते हैं। अगर मेरे साथ यात्रा पे 200 भक्त जा रहे हैं और मैंने टाइम 11 बजे का दिया है, तो सभी कहना नहीं मानना है या रूल को फॉलो नहीं करना है तो कोई कभी भी कर देगा, तो सिस्टम कैसे बनेगा हमारा सिस्टम तो 11 जो हम टाइम देंगे, हमने जैसे कहा कि मंडे को 11 बजे के बाद जो पेमेंट आएगी तो सिस्टम वहीं से बनेगा। या मैं ये कह दूं कि ये वीडियो डालने के बाद जिसकी पेमेंट आएगी, तो वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हर बंदा वीडियो नहीं देखता ना। कोई ऑफिस में है, कोई कहीं है, कोई कहीं जा रहा है, किसी के यहाँ शादी है, कोई फंक्शन है। तो मेरे लिए तो सबसे बढ़िया सिस्टम यही है कि मैं एक टाइम दूं कि इतने बजे के बाद पेमेंट डालनी है। तो उसमें क्या होगा, जो बैंक जाने वाले हैं बैंक से कर देंगे, जो घर से करने वाले हैं घर से कर देंगे, तो हर यात्री कहीं ना कहीं से अपनी पेमेंट कर देगा। तो ये होगा कि अगर ऐसा कोई समझदारी यात्री दिखाता है या रूल को नहीं मानता है या फिर भी मतलब जिद्दी टाइप का यात्री है, तो फिर हम ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहे हैं कि फिर उसको हम सारी सीटें बुक करने के बाद सबसे लास्ट में सीट जो बचेंगी वो देंगे। उसको जाना हो तो जाए,
क्योंकि अगर वो अभी रूल को नहीं मान रहा तो आगे भी रूल को नहीं मानेगा। और जो बेचारे 200 यात्री रूल को मान रहे हैं तो उनकी इज्जत करना और उनकी सीट बुकिंग करना हमारा फर्ज बनता है। जो नहीं मान रहा है उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। ठीक है जी। हाँ जी। सर, जो भक्तों का अगला सवाल है वो है कि जो बस बुकिंग के लिए पेमेंट करनी है उनको किस अकाउंट में करनी है? हाँ, अकाउंट का थोड़ा इशू आ रहा है। जो अकाउंट नंबर मैंने पहले दिया था अपना आईसीआई बैंक का, उसमें दिक्कत आ रही है, वो बंद हो गया है और मेरा गूगल पे भी बंद हो गया है। एक्चुअली ज्यादा ट्रांजेक्शन होने की वजह से वो इंक्वायरी में चला गया है, तो ना मैं उससे पैसे निकाल पा रहा हूँ ना डाल पा रहा हूँ। तो इसलिए उस अकाउंट में तो पेमेंट नहीं करनी है किसी को भी, जो पुराने आपके पास अकाउंट सेव होंगे। अभी जो स्क्रीन पे आपको अकाउंट नंबर नजर आ रहा है शिल्पी के नाम से, एसबीआई का, ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर नजर आ रहा है, आपने इसमें पेमेंट करनी है। इसमें जो जो मोड होंगे, चाहे गूगल पे होगा, चाहे पेटीएम होगा, चाहे स्कैनर होगा, वो सारे हम इसमें दिखा देंगे आपको। तो आप किसी भी मोड से पेमेंट कर सकते हैं जो हम दिखाएंगे। इसमें लिख देंगे कि आप गूगल पे भी कर सकते हैं, आप अकाउंट भी कर सकते हैं। तो अकाउंट डिटेल्स यही है जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। आपको इसी अकाउंट में पेमेंट करनी है जो स्क्रीन पे आपको दिखाई जा रही है। ठीक है। ठीक है। सर, जो अगला क्वेश्चन है वो है कि यदि पेमेंट कर दी है और उसके बाद किसी भी यात्री का प्लान कैंसिल होता है यात्रा पे जाने का, तो सीट कैंसिलेशन के बाद उन्हें पैसे रिफंड हो पाएंगे क्या? अब पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं सभी के पैसे रिफंड कर देता, क्योंकि मैंने बस, जैसे अभी मैंने बस वाले से 5 बसें बुक कर ली हैं पहले ही अपना पैसा देके। ठीक है। तो जितने यात्री अभी मेरे पास आ गए हैं, सपोज करो 200 यात्री आ गए हैं, तो 35 सीट के हिसाब से मैंने बसें बुक कर लूंगा। मैं सीटें तो अलॉट बाद में करूंगा, करते करते 1 महीना 2 महीने लग सकते हैं सीटें अलॉट करने में। पर जैसे ही मेरे पास इतने यात्री आ गए जिन्होंने मुझसे यात्री नंबर लिया है, मेरे को मैं उस टाइम बस बुक कर दी है। अब सपोज करो कि बस जैसे ही पेमेंट आ जाए, जब तक आपकी पेमेंट नहीं आ रही है कोई बात नहीं। अगर आपको क्वेश्चन मार्क है तो अभी भी टाइम है आपके पास, पेमेंट मत डालो आप। ठीक है। पर अगर आपकी पेमेंट मेरे पास आ गई तो ये समझो कि बस वाले के पास पेमेंट चली गई। तो उसके बाद फिर अगर, हाँ, ऐसा कुछ होता है कि जिनकी पूरी पूरी मतलब कोई 20 बंदे हैं, कोई 20 यात्री हैं, उन्होंने कैंसिल किया और साथ में 10 ने और कर दिया या 5 ने और कर दिया, तो ऐसी मैचिंग बैठी तो पूरी बस ही कैंसिल हो जाएगी। लेकिन उसमें भी दिक्कत आएगी, कोई 1 नंबर बस में है, कोई 2 नंबर बस में है, कोई 4 नंबर में है, तो फिर बाद में किसी को मैच करूंगा। और बाद में कोई यात्री हिलने को तैयार नहीं होता है कि मुझे ये खिड़की वाली सीट मिली थी तो मैं उधर क्यों जाऊं। तो ये मान के चलो साफ साफ कि जिसकी पेमेंट मेरे पास आ गई उसके बाद उसकी बस की पेमेंट कोई वापस नहीं हो पाएगी। हाँ, किसी वजह से यात्रा ही कैंसिल हो जाती है और हमें सारी बसें कैंसिल करनी पड़ती है या कोई भी ऐसी दिक्कत आती है, तो फिर ट्रांसपोर्टर से बात करके कुछ अमाउंट 10,000 15,000 ट्रांसपोर्टर काट लेगा अपना बुकिंग अमाउंट, बाकी सारा अमाउंट हमारा वापस कर देगा। तो फिर हम सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पर यात्रा को लेके कोई भी पेमेंट वापस नहीं होगी। ठीक है जी। हाँ जी। सर, बस बुकिंग से रिलेटेड यही क्वेरीज थी अभी भक्तों की। तो इसमें एक बात मैं और बता देता हूँ, जो ये वीडियो हम अभी डाल देंगे, आज तो आपका क्या है, आज तो फ्राइडे है, सैटरडे की, हाँ सैटरडे की वीडियो डाल देंगे। उसका संडे है, मंडे को 11 बजे के बाद ही भक्त पेमेंट करें। और भक्त वही पेमेंट करें जिनको यात्री नंबर मिल चुका है, या मुझसे यात्री नंबर ले लें जिनको नहीं मिला है। वैसे मैंने 5-6 बारी हमने रिमाइंडर डाल दिया है और मैंने अपने व्हाट्सएप पे भी, कोई भक्त ऐसा नहीं जिसको यात्री नंबर ना मिला हो। ठीक है। तो 11 बजे के बाद ही आपको अकाउंट नंबर तो अभी मिल जाएगा। आपने वो ऐड करना है, कुछ करना है, वो सारे काम आप कर लें। लेकिन पेमेंट वो जो है आप 11 बजे, मंडे को 11 बजे के बाद ही करें। और जैसे ही आप पेमेंट करें तो उसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप नंबर 9891999236 पे भेज दें। और मंडे के बाद मैं किसी को यात्री नंबर नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे पास सारे स्क्रीनशॉट आ जाएंगे। तो उसके बाद मुझे मैचिंग करनी पड़ेगी किसकी एंट्री कहाँ हुई है। तो मैं व्हाट्सएप ही नहीं खोलूंगा कम से कम भी 5-6 दिन, जब तक मंडे ट्यूसडे 2 दिन में पेमेंट आ जाएंगी। और ट्यूसडे को फिर बाद में मैं अपनी स्टेटमेंट निकलवा के इस अकाउंट की और दोनों को मैच करूंगा। तो ये बता रहा हूँ कि मंडे तक जिनको, संडे तक जिनको अकाउंट अपना मेंबरशिप नंबर, यात्री नंबर लेना है ले लें। मंडे को जब पेमेंट हो जाएगी तो व्हाट्सएप में नहीं खोल पाऊंगा, क्योंकि व्हाट्सएप खोलते ही उनका स्क्रीनशॉट फिर मेरे उसे गायब हो जाएगा, तो मेरे लिए दिक्कत होगी। तो कोशिश करना कि जैसे आप पेमेंट कर दें उसके बाद स्क्रीनशॉट मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9891999236 पे शेयर कर दें। ठीक है। ठीक है जी। इसके अलावा कुछ भक्त हमारे साथ ऐसे जा रहे हैं जिनका परमिट 9, 10, 11, 9, 10, 11, 12 का है। ठीक है। तो उसमें क्या है कि 9, 10, 11, 12 में वो भक्त कह रहे हैं कि हम आपके साथ जाना चाहते हैं। तो मैंने सभी को बोला है कि जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि समिति के साथ 200 भक्त जा रहे हैं, 250 भक्त जा रहे हैं। ठीक है। तो किसी 15-20 भक्तों को रोक दिया गया तो उसके लिए समिति कोई भी जिम्मेदार नहीं होगी।
हम कोशिश कर सकते हैं, जैसे कोशिश आप करेंगे बात करने की, ये तो हम भी नहीं चाहेंगे कि आप वहाँ रुके, क्योंकि कुछ हमारी संस्था के भक्त भी ऐसे हैं जिनका परमिट नहीं बन पाया है, तो जाना सबको साथ ही है, तो कोशिश कर सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत आई तो बाबा जी की इच्छा है, बाकी उम्मीद है कि दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी। ठीक। जो ये वीडियो हमने बनाई है ना, इसमें जो भी किसी का और क्वेश्चन रह गया हो, मन में कोई आशंका हो, कोई सवाल हो, समझ नहीं आया हो, या हमने बताया ना हो, मतलब बस पेमेंट से जुड़ा हुआ और या तो ये नंबर से जुड़ा हुआ, बस की पेमेंट से जुड़ा हुआ कुछ भी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, तो उसका रिप्लाई हम उसके थ्रू कर देंगे आपको। ठीक है, ठीक है। ठीक है। सर, ओके जी, जय भोले बाबा जी की, जय भोले जय बाबा जी की। भोले बाबा जी।